लाठीचार्ज के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा सरकार आमने सामने आ गई है। जहां हरियाणा सरकार मोगा लाठीचार्ज के मुद्दे पर पंजाब सरकार को घेर रही है, वहीं पंजाब सरकार करनाल लाठीचार्ज के मुद्दे पर हरियाणा को घेरने में जुटी है। लेकिन इस सियासी गतिरोध के बीच शब्दों की मर्यादाएं भी टूट रही हैं, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय भी है। इस जुबानी जंग के बीच किसान आंदोलन भी सियासी मझधार में फंसता दिखता है। ऐसे में सवाल है, आखिर ये जुबानी जंग और किस हद तक बढ़ेगी और जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें किसान आंदोलन का भविष्य क्या नजर आता है। रणभूमि में इन सवालों के साथ ही और भी कई सवाल हैं और उस पर भी हम बात करेंगे। कई और पहलू हैं, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लाठीचार्ज में जनरल डायर की एंट्री, पंजाब हरियाणा में छिड़ी जुबानी जंग, अन्नदाता के लिए कौन सच्चा कौन झूठा। क्या है किसान आंदोलन का नया समीकरण? आंदोलन, लाठीचार्ज और सियासत। हरियाणा और पंजाब में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की इन दो तस्वीरों ने हरियाणा और पंजाब के बीच सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। करनाल में हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर कांग्रेस ने मनोहर सरकार को घेरा तो कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने मोर्चा संभाला और जोरदार पलटवार किया। जेपी दलाल ने कहा कि देश भर में कहीं भी लाठीचार्ज होना उचित नहीं है, लेकिन इस लाठीचार्ज के बाद राहुल गांधी और कांग्रेसी नेताओं की चुप्पी ने उनके किसान हितैषी होने के ढोंग को सबके सामने ला दिया है। कहीं पर भी देश में लाठीचार्ज होना उचित नहीं मानता मैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो। लेकिन इस लाठीचार्ज के बाद राहुल गांधी की चुप्पी, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी ये साबित करती है कि उनका किसान हितैषी होने का जो ढोंग है वो सरासर एक्सपोज हो गया है। हमने किसानों के खून से उन सरकारों के हाथ रंगे हुए देखे। कितने किसानों को हाथ धोना पड़ा। इन कांग्रेस के राज में पुलिस नियंत्रित किसानों पर पुलिस ने गोलियां बरसाई। हरियाणा बीजेपी ने मोगा लाठीचार्ज के मुद्दे पर पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा किया तो कांग्रेस भी तीखा पलटवार करने में जुट गई। कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को किसान विरोधी बताया और किसानों के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाया। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਆਇਆ? ਦਲਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਆਮ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਲਾਲ ਹੈ ਨਾ। किसानों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा के बीच जुबानी जंग तल्ख होती जा रही है। हर दल अपने हिसाब से किसान आंदोलन पर अपना समीकरण बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को किसान विरोधी बताकर खुद को किसान का सच्चा हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जुबानी जंग किस हद तक जाएगी और सियासी मझधार में फंसे किसान आंदोलन की अगली दशा और दिशा क्या होगी। साक्षी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो किसान आंदोलन अपनी जगह, लेकिन क्या यह माना जाए कि इस पर सियासत जो तेज हो रही है उसके भी नफा नुकसान है और कुछ नए समीकरण भी शायद बैठाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से शब्दों की मर्यादाएं टूट रही हैं, क्या यह अपने आप में सही कहा जा सकता है? क्योंकि इस तरह की बातें अगर होंगी तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ सियासी तौर पर एक दूसरे दोनों ही राज्यों के बीच गतिरोध बढ़ेगा, बल्कि अलग अलग मुद्दों पर जब वाद विवाद की बात आएगी या कहीं ऐसी स्थिति बने कि आप आमने सामने हो तो शायद वहां आप एक दूसरे से आंख भी नहीं मिला पाएंगे। खैर, कई और पहलू हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं जो उससे जुड़े हुए और क्या सवाल हैं, इन सब सवालों को आज हम रखेंगे। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके पास सीधे आपको लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज के इस डिबेट में। और डिबेट में आगे बढ़ेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, आप हमारे साथ बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राय सिंह गुर्जर साहब, आप कांग्रेस से हमारे साथ हैं आज की इस डिबेट में, स्वागत है आपका भी। और जोगेंद्र मैयर जी हमारे साथ किसान नेता के तौर पर हैं, जो किसानों की बात रखेंगे हमारे साथ डिबेट में। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, जनरल डायर शब्द से शुरू हुआ ये विवाद या गतिरोध चूंकि किसानों का बढ़ा हुआ है सियासत के तौर पर, अलग अलग पार्टियों को लेकर के, आपके विरोध को लेकर के, वहां से शुरू हुआ है। हम चाहेंगे कि आप
का नजरिया क्या है आज इस हद तक इस आंदोलन और इस लाठीचार्ज और इस गतिरोध के पहुंच जाने की, कि जिसमें अलग अलग शब्द आ रही हैं जो कि सही नहीं है लोकतंत्र के लिए? देखिए, स्वतंत्र भारत में और भारत के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनरल डायर जैसे निकृष्ट व्यक्ति का नाम लेकर और अपने राजनीतिक विरोधियों से उसकी तुलना करने का जो सिलसिला कांग्रेस ने शुरू किया, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस की लीडरशिप, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे दिल्ली में बैठे हुए इनके प्रवक्ता हो या इनका राष्ट्रीय नेतृत्व हो, मैं उनसे माफी की मांग करूंगा कि उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किए बिना, विवेक का इस्तेमाल किए बिना अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए ऐसे घटिया नाम का इस्तेमाल किया जो करना नहीं चाहिए था। अगर वे तर्क से, विवेक से, बुद्धि से, संयम से, संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में रहकर काम करते, बोलते, तो इस शब्द का कभी प्रयोग नहीं करते। परंतु साथ ही मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिन कांग्रेसियों ने, जिन हरियाणा और पंजाब के कांग्रेसियों ने इस शब्द का उपयोग किया हरियाणा के भाजपा के नेतृत्व के लिए, हरियाणा के सरकार के नुमाइंदों के लिए, क्या वे मोगा में किसानों पर, आंदोलनकारी किसानों पर, जो कि वही किसान है या वही तबका है आंदोलनकारियों का जो हरियाणा में, दिल्ली के बॉर्डर पर या पंजाब पर आंदोलन कर रहे हैं, उन्हीं लोगों पर सवाल आपका सीधा लेकर जाऊंगा वीरेंद्र चौहान जी, राज सिंह गुर्जर जी। आंदोलन किसानों का है, बात किसानों की आप रख रहे हैं, सरकार का, बीजेपी का। आप ठीक है, विरोध कीजिए साहब, आपको हक है, आप विरोधी दल हैं, आपको हक है। चौहान साहब आ गया, मैं आपके सवाल लेकर आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों आप ऐसा करना चाह रहे हैं कि यह आंदोलन देखिए अब हिंसक होने लगा है? यह तरीका ठीक नहीं है, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। आप क्यों नहीं होने दे रहे? मेरा एक वाक्य तो पूरा होने दीजिए, इतनी विनम्रता तो दिखाइए आप। मैं डिबेट छोड़ रहा हूं। वीरेंद्र जी, अगर आप मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे, श्रीवास्तव जी ये अपनी बारी में बोल लेंगे, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए। गुर्जर साहब थोड़ा सा संयम रखिएगा, थोड़ा संयम रखिएगा, रखना होगा थोड़ा जी। इतना शिष्टाचार तो यहां भी डिबेट में भी चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि जिन लोगों ने हरियाणा के नेतृत्व के लिए ऐसे कुत्सित, घृणित नाम का इस्तेमाल किया, क्या वे मोगा की घटना के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह या राहुल गांधी या सोनिया गांधी के लिए उसी नाम का इस्तेमाल करना चाहेंगे? और अब तक उन्होंने किया क्यों नहीं? क्योंकि वही आंदोलनकारी किसान करनाल में थे, वही आंदोलनकारी किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, और उन्हीं आंदोलनकारी किसानों ने उसी अंदाज में पुलिस पर और अपने राजनीतिक विरोधियों पर पंजाब के मोगा में हिंसक हमला किया, और ये इस तरह की निंदनीय घटना वहां हुई। ठीक है, सिर्फ ये बता दें कि इनके मुंह में पंजाब में जब वैसी घटना होती है तो दही कैसे जम जाती है। हरियाणा में हरियाणा भाजपा का नाम लेकर, प्रधानमंत्री का नाम लेकर, मुख्यमंत्री का नाम लेकर ये कुछ भी बोलेंगे कांग्रेसी, और जब वो अपराध या उस तरह की कोई घटना पंजाब में होगी तो इनके यहां रायता कैसे जम जाता है, मुंह में दही कैसे जम जाती है। ये वीरेंद्र जी एक्सप्लेन, हम आगे की चर्चा मुझे लगता है वीरेंद्र जी आगे बढ़ता हूं, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। राज सिंह गुर्जर जी, सवाल और आरोप अगर वीरेंद्र चौहान आपके सामने रख रहे हैं तो उसका जवाब आना चाहिए, क्योंकि शुरुआत आपकी तरफ से इस बार तो हुई है, आंदोलन एक दिशा में अपने तरीके से बढ़ रहा था, लेकिन ऐसे शब्दों का लाना सर जरूरत क्यों पड़ गई है? और मोगा में अगर ऐसी स्थिति होती है तो जवाब क्या हो? पंजाब के लाठीचार्ज की भी निंदा करें। नहीं, मैं मेरे मित्र कृपया आप मुझे बिना रोके समय दें, पहली बात तो एक। बिल्कुल, राज सिंह गुर्जर जी आप अपनी बात रखिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हितों से जुड़े किसी भी प्रदर्शन और आंदोलन में कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती। हम दुनिया में सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा के वंशज हैं, जिन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस देश के अंदर निष्ठुर रास्ता दिखाया है। हम तथाकथित प्रथम आतंकवादी गोडसे और उसकी अनुयायियों के देश में हर मुद्दे पर हिंसा करने वाले लोगों को के साथ नहीं है, हम इनका विरोध करते ही बैठे हैं आपके सामने। जहां तक बात है मोगा की घटना में सभी को पता है कि वहां पर अकाली दल का कार्यक्रम था,
और अकाली दल ने इनके साथ मिलकर 3 कृषि कानून कानूनों को उस कैबिनेट में पास करवाया था। देश का किसान जानता है, पंजाब का किसान जानता है, वहां पर किसानों का और उनके नेताओं का जन्म हुआ। पुलिस ने वहां पर अपनी कार्रवाई की। हम फिर भी कहते हैं, हम इनकी तरह इनके मुंह में जो दही जम जाती है ना, अरे चौहान साहब आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आप बोले तो सामने 20 शूटिंग खड्डे किसानों को रोकने का प्रयास किया। अरे आपने सर्दी में ठंडा पानी और गर्मी में गर्म पानी किसानों को डलवाया। 54,000 किसानों के खिलाफ मामले दर्ज है। ठीक है, मैं मैयर साहब के पास जाऊं, गुर्जर जी आपके पास फिर आता हूं, राय सिंह जी, वीरेंद्र जी, आप सबके पास मैं फिर से आ रहा हूं। एक बार मुझे जोगेंद्र मैयर के पास जाने दीजिए। जोगेंद्र मैयर, क्या आपको लगता है कि आपको अपने आंदोलन की दिशा और दशा पर फिर से विचार करना चाहिए? प्रदेश कांग्रेस किसी भी किसान के देश में राय सिंह जी, लौट रहा हूं, राय सिंह जी फिर लौटूंगा। हम तो जोगेंद्र मैयर में बिल्कुल मनोज जी, हम पिछले 9 महीने से अपनी दिशा में बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब ये सरकार चाहे बीजेपी की हो और चाहे कांग्रेस की हो, ये जो लाठीचार्ज करवा रहे हैं वो बिल्कुल एक निंदनीय घटना है। और चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो कहीं की भी हो, जो भी सरकारें किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही हैं, लाठीचार्ज करवा रही हैं, उनका समय नजदीक आ चुका है। वो जैसे हमारे टिकैत साहब कहा कर रहे हैं, आगे इनको जड़ी बूटी दवाई देनी शुरू कर दी है हमने, और जैसे जैसे इनका टाइम आता जाएगा ये सरकारें साफ होती जाएंगी। नहीं तो जिस जड़ी बूटी का इस्तेमाल आप बीजेपी के लिए कर रहे हैं, जेजेपी के लिए कर रहे हैं, क्या उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल आप कांग्रेस के लिए भी करेंगे पंजाब में? मैं समर्थन नहीं करता उन चीजों को, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी एक राय क्या है ऐसी स्थिति में? मैं बस इतना जानना चाहता हूं। मनोज जी, मैं तो सीधे से लफ्जों में पिछले 9 महीने से हम बैठे हैं। अब भी मैं सरकार से और मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा समाधान करे और 3 काले कानून वापस ले, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे और एमएसपी पे गारंटी कानून बनाए और इज्जत और मान सम्मान के साथ किसानों को घर भेजे। तो आपका आंदोलन भटक कहां रहा है? बंद करे। आपका आंदोलन कहां भटक रहा है? अगर आप इसी मांग पर हैं तो यह आंदोलन भटक कहां रहा है? हिंसा लगातार क्यों बढ़ती चली जा रही है? कुछ तो वजह होंगी। हिंसा हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं हो रही। किसानों के अंदर बीजेपी वाले, आरएसएस वाले अंदर घुसे देते हैं और वही हिंसा करते हैं। सवाल यही है साहब, मैंने क्या कहा आपको जोगेंद्र मैयर जी, आपका एक कॉमन विजन, एक लाइन का स्टेटमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है ना, अलग अलग, और इसीलिए आंदोलन पर सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए लगातार इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मैं प्रोफेसर वीरेंद्र पास से आना चाहूंगा फिर से। वीरेंद्र चौहान जी, ठीक है, इस घटना को लेकर के विपक्ष के अपने तेवर रहे हैं और उसको दर्शा रहा है अलग अलग जगहों पर, चाहे वो याचिकाएं दाखिल हुई है, ठीक है, आप लोगों ने एक्शन भी लिया है, लेकिन उसको लेकर के भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है। सवाल यह है कि क्या अगर किसान थोड़े नाराज हैं, अगर विपक्ष भी इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है, तो सरकार को भी अपना एक स्पष्ट और ठोस जवाब देने की जरूरत है। शायद उसमें अभी कुछ कमी है। देखिए, सरकार पहले दिन से स्पष्ट रूप से एक बात कहती रही है कि ये कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं। ये कानून जनता की चुनी हुई बहुमत की सरकार ने कानून सम्मत तरीके से, संविधान सम्मत तरीके से बनाए हैं। कुछ लोग इन कानूनों से खफा हो सकते हैं। प्रजातंत्र में मतभेद होना ये कोई अनहोनी नहीं है। सबके सब कानूनों को स्वीकार करें, उनका स्वागत करें, ये कतई आवश्यक नहीं होता। सरकार ने उसके बावजूद एक बात कही, लगातार कही, कि कानूनों को लेकर जो शंकाएं हैं हम उनका निवारण करने के लिए तैयार हैं। कैसे निवारण करेंगे, हमने लिखित में भी आंदोलनकारियों के नेताओं को दिया, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक बिंदु तो ये। दूसरी बात ये कि हमारे मैयर साहब ने एक बात कही, उसका उत्तर बहुत जरूरी है। ये कहते हैं कि हमारा आंदोलन हिंसक नहीं है और सही दिशा में जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री करनाल में एक कार्यक्रम के लिए आने वाले होते हैं, घरोंडा विधानसभा में। वहां पर पहुंचकर आंदोलनकारी उनका टेंट उखाड़ देते हैं, उस कार्यक्रम को भंग डाल देते हैं। इसको कहते हैं आंदोलन की सही दिशा, इसको कहते हैं अहिंसक आंदोलन। ये अब बताइए, जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें कोई समानता है क्या?
करनाल में हरियाणा भाजपा की एक बैठक होती है, उसमें मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, सभी विधायकों को आना होता है। उस बैठक में, जो कि एक संविधान सम्मत तरीके से एक राजनीतिक दल का अधिकार है, जैसे इनका आंदोलन करना अधिकार है, ऐसे ही हमारा सरकार चलाना, राजनीति करना, राजनीतिक गतिविधियां करना हमारा अधिकार है। हमारी बैठक हो रही होती है, आंदोलनकारियों से कहा जाता है कि वो टोल पर जहां वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं वहां कर लें, उससे थोड़ा आगे भी आना चाहें आप आ जाएं, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम में खलल डालने की आपको अनुमति नहीं है। वहां पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करें, करनाल जाने की जिद करें, हिंसा पर उतारू हो जाएं, कसी उठाकर पुलिस की तरफ भागें, पथराव करें, इसको सही दिशा कहेंगे क्या मैयर साहब? मैं श्रीवास्तव जी आपसे भी पूछना चाहूंगा। नहीं, मैं मैयर साहब को भी लाना चाहूंगा, बिल्कुल ले आइए डिबेट में, बिल्कुल सही बात है। क्या प्रजातंत्र में मैं एक बात मुझे ठीक है चीजों को साफ साफ फैसला करते हैं। चलिए, प्रजातंत्र में विरोध करना इनका हक है, हम भी इनका विरोध करने का हक रखते हैं। प्रजातंत्र में इनका काम है, इनका अधिकार है अपनी बात कहना। हमें बात कहने का अधिकार नहीं है क्या? हमको अपना काम करने का हक नहीं है क्या? ये तो फैसला करना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल कि ये देश प्रजातांत्रिक तरीके से चलेगा या धक्काशाही से चलेगा, जैसे आंदोलनजीवी और आंदोलनकारियों का नेतृत्व चलाना चाहता है। एक सरल सा प्रश्न दोनों प्रवक्ताओं से पूछ लीजिए। राय सिंह गुर्जर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सवाल भी है और महत्वपूर्ण है ये कि अब किसानों को किसी जगह आंदोलन पर बैठे हैं, हटाया तो नहीं जा रहा है ना उनको? आपकी गतिरोध खत्म होने में वक्त लग रहा है, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है कि आप यहां से हट जाओ। आप इतने समय से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये सब हो रहा है। श्रीवास्तव जी देखिए, पहले तो सत्ता का सदुपयोग सबके लिए बराबर हो। यहाँ पर केवल हम प्रपंच कार्य, विघटन कार्य और प्रवक्ताओं को जो लिख के दिया जाता है, बताया जाता है, उसको सुनने के लिए नहीं बैठा है। आपको पूरा वक्त मिला है और इस वक्त भी आपको वक्त मिल रहा है। राय सिंह गुर्जर जी, प्लीज गो अहेड। मेरे चौहान साहब मित्र कह रहे हैं कि बड़े संवैधानिक तरीके से संविधान सम्मत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं चतुराई से। अरे मेरे मित्र, ये जब कानून बनाए गए, आपको पता है ना, आपको कुछ नहीं पता। आपके जो दुआ का है, जिन्होंने देश को तथाकथित रूप से बेचने का प्रयास किया है और बेच रहे हैं, उनके कहने से आपके जो बड़े जिन्होंने सरकार 14 या 19 में उन लोगों का कर्ज उठाने के लिए बंद करने में राय सिंह गुर्जर जी, क्या आपके समय में निजीकरण नहीं होता था? क्या आपके समय पीपी मॉडल पर काम नहीं किया जाता था? वीरेंद्र चौहान, क्या अगर निजीकरण के अगर किसी योजना में निजी कंपनियों को कुछ सहभागिता दी जाए और उससे विकास अगर आगे बढ़ने में मदद मिलती है देश में विकास में, तो इसमें गलत क्या है? और राय सिंह गुर्जर, आप ये कैसे कह रहे हैं? क्या आपके समय में नहीं होता था ऐसा? अरे आपके मुख्यमंत्री ने लगातार किसानों का अपमान किया है, सरकारों के सर फोड़े हैं। क्या आप नाराजगी के लिए माफी मांगेंगे? क्या आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री ने गलत किया है? क्या बात करते हैं चौहान साहब? इस प्रकार की आपकी जो प्रपंचकारी, जो चतुराई से रखी बात को हरियाणा का किसान समझता है, समाज समझता है। हरियाणा का किसान आपसे ये पूछ रहा है कि कानून संसद बनाएगी कि कुछ मुट्ठी भर आंदोलनजीवी बनाएंगे? संविधान में क्या लिखा है, पढ़कर आइए गुज्जर साहब। कानून बनाने का हक संसद को है। आप में हिम्मत है, चुनाव लड़िए। सारी किसान जत्थेबंदियां चुनाव लड़ लें। 24 में चुनाव आएगा, नरेंद्र मोदी जी के सामने चुनाव लड़ लीजिए। जनता ने आपको चुन लिया तो बदल लेना कानून। अरे भाई, जब आपको हक ही नहीं है कानून बदलने का, कानून बनाने और बदलने का हक भारत की संसद को है, वहां आपकी कोई औकात है नहीं। आप सड़कों पर हल्ला करके किसान को हथियार बना रहे हो। किसान के कंधे का दुरुपयोग करना बंद कर दीजिए। ठीक है, किसान का नाम लेकर के अपनी राजनीति। वीरेंद्र जी, राय सिंह जी, एक बार आप लोगों को रोकता हूं मैं, प्लीज। जोगेंद्र मैयर जी, सवाल यह है कि इस आंदोलन में अगर इस तरीके की हिंसा बढ़ेगी, सर प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, राय सिंह गुर्जर प्लीज, मैं ये समझना चाह रहा हूं। जोगेंद्र मैयर जी, आप ये कह रहे हैं कि आपके कृषि कानूनों को लेकर, सरकार के कानूनों को लेकर गतिरोध है। क्या आप वहां केंद्रित भी हो पा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि आप वहां से भटक रहे हैं या भटकाए जा रहे हैं? आपको वहां अपनी बात पर रहना होगा और उस दिशा में आपको अपनी ऊर्जा लगाने की जरूरत है। आप संवाद के लिए आगे बढ़िए। आप ये कहिए मुख्यमंत्री को जाकर के कि आप बात कब शुरू कर रहे हैं, मुझे डेडलाइन दीजिए। आप ये जाकर कहिए बॉर्डर पर, सिंगो बॉर्डर पर, कि केंद्र सरकार, आप प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, आप कब बुला रहे हैं हमें बातचीत के लिए, हमें एक डेडलाइन दीजिए। लेकिन आप ये सोचना आप नहीं जरूरी मानते हैं। आंदोलन इधर उधर बिखर रहा है आपका। जोगेंद्र मैयर,
मनोज जी, अभी अपने वीरेंद्र चौहान जी बोल रहे थे, ये हमारे वोटों से ही बने हैं ये जो, और जब हमने इनको ये कल वोट मांगने दोबारा नहीं आना क्या इनको? जब इनको हमने बोल दिया भाई हमारे हम विरोध करेंगे, चाहूंगा कि पहले मेयर ही साहब बोल के दिया साथ और वीरेंद्र चौहान जी को एक बार लाइए स्क्रीन पर, और बिल्कुल दो टूक बात होनी चाहिए और इनकी बातों का जवाब भी चौहान साहब मिलना चाहिए, प्लीज। मैं सवाल रख लीजिए, इनको रख लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ चौहान साहब, आप अपने मोदी जी को उसके कान में कहिए, मुख्यमंत्री खट्टर के कान में कहिए, फिर वही बात, आने वाले टाइम में हमारे को एक भी पर्ची नहीं मिलेगी। आज डिबेट की शुरुआत इसी बात से की कि शब्दों की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए, प्लीज। हाँ, आगे बढ़िए। मैं उत्तर दे देता हूँ मनोज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने अपने आकाओं को ये कहना चाहिए भाई इनके काले कानून वापस ले लो, किसानों के स्वामीनाथन आयोग लागू कर दो, किसानों के सम्मान के साथ घर भेजो, और ये रोज के जो ये डंडे मरवाने, पुलिस से मारपीट करवानी, ये जो एसपी साहब और डीसी साहब है ना, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ये IAS का पेपर पास करते हैं, वो भी अपने स्टैंड पर रहें। और ये जो नेता हैं, जो भ्रष्ट नेता हैं, जो खाम खाए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवा रहे हैं, उनका डट के विरोध करें। जो ईमानदार अफसर हैं उनको डट के विरोध करना चाहिए कि किसान भी अपनी आवाज उठा सकता है, रख सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से लगे हुए हैं। जो कृषि कानून बनाए गए हैं श्रीवास्तव जी और मैयड़ जी, वे बहुत बढ़िया तरीके से सुविचार करके संसद के बीच में, संसद में लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करके किसानों के हित में बनाए गए हैं। उनको लेकर आपके यानी किसान आंदोलनकारियों के मनों में जो शंकाएं हैं उनको नहीं लग रहा ना हित में, हमारी बीच में ना बोलिए, जमीन में बिक जाएगी, हम नीलाम हो जाएंगे। पहले ही भाव कुछ भी नहीं रह रहा, सारे भाव डाउन हो गए। पहले तो आपसे पहले जो सरकारें थी आपको इसीलिए ले आ गया था, आपको इसीलिए ले आ गया था किसानों का कुछ भला करोगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करोगे, किसानों के भाव दिलाओगे, फसलों के भाव दिलाओगे। 2,500 रुपए जीरी बिक्री है, सुन भी लीजिए मैयड़ जी, सुन लीजिए आपकी बात सही है। तो 6-7,000 8,000 रुपए बिक्री, आप अपनी मांग विरोध दर्ज करा रहे हैं, बिल्कुल एक बार सुन भी लीजिए जी। मैं उत्तर दे रहा हूं जी, मैं उत्तर दे रहा हूं कृपा करके। कानून में कोई खामियां हैं उसको लेकर जो आपकी शंकाएं हैं उनका समाधान करने का सरकार ने प्रस्ताव बातचीत के दौरान दिया, क्योंकि आंदोलनकारियों की लीडरशिप वो पॉलिटिकल एजेंडा के साथ चल रही है, इसलिए उनका समाधान में नहीं व्यवधान में इंटरेस्ट है। उनकी रुचि समाधान तलाशने में नहीं है, उनकी रुचि तो चुनावी मुद्दा बनाने में है, चाहे वो उनकी निगाह उत्तर प्रदेश के चुनाव पे हो, चाहे पंजाब के हो, और चाहे वो 2024 की बात करते हो। अगर समाधान में रुचि होती तो टेलीविजन चैनल पर बैठकर यह स्वीकार कर लेते मैयड़ साहब कि किसी एक किसान की जमीन इन कानूनों के कारण आज तक गई नहीं, और कानूनों में इस बात की पुख्ता व्यवस्था है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब होगी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनी, कराने वाली कंपनी वो किसान की भूमि की 1 इंच भूमि की भी कभी मालिक नहीं बन पाएगी। वीरेंद्र चौहान जी, राय सिंह गुर्जर साहब, समय के लिए हम मजबूर हो रहे हैं, समय की पाबंदी हमारे सामने आ रही है। हम जानते हैं कि कई पहलू हैं, कई सवाल हैं, जवाब हैं, लेकिन कम से कम हम ये उम्मीद करेंगे कि अगर किसी तरह की हिंसा कहीं हुई तो जैसा आप लोगों ने अभी भी कहा उसकी निंदा है, लेकिन उस पर सियासत ना हो, कोई ऐसी शब्दबाजी ना हो, कोई ऐसी बयानबाजी ना हो, टिप्पणी ना हो, ताकि ये भड़क जाए। हम सबको, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे आप किसान लोग, मैयड़ साहब, सबको ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, राय सिंह जी, जोगेंद्र मैयड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। हिंसा की जगह कहीं नहीं होनी चाहिए, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, ये सरकार कह रही है, विपक्ष भी कह रहा है, लेकिन इस पर अमल करना जरूरी है, वो हकीकत देखना जरूरी है, और किसान आंदोलन जल्दी खत्म हो, समाधान निकले, ये उम्मीद सबको लगी हुई है। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ डिबेट में रहने के लिए। नमस्कार।